हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं मानव हृदय। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग ध्यानपूर्वक समझना, आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो क्या किया करिए, शेयर किया करिए। ठीक है, चलिए अब बिना बकवास के हम लोग क्या करते हैं, वीडियो के स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले आज हम समझेंगे क्या, ह्यूमन हार्ट। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका होता क्या है, इसका डायग्राम। अगर आप लोगों ने डायग्राम बना लिया तो समझिए आपकी 50% समस्या क्या हो गई, सॉल्व हो गई। ठीक, क्योंकि डायग्राम बहुत इसका टिपिकल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बना रखा है, आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए देखिए, हम लोग सबसे पहले समझते हैं हार्ट के बारे में। ठीक है, फिर मैं आपको डायग्राम भी समझाने वाला हूँ। ठीक, तो देखिए आपका हार्ट क्या होता है, यह एक क्या होता है, देखिए यह एक पेशीय पंपिंग अंग है। मतलब ये क्या करता है, ब्लड का क्या करता है, ब्लड को पंप करके शरीर के सारे भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। जितने भी टिश्यू हैं, सेल्स हैं, वहां तक ये क्या करता है, ब्लड को सर्कुलेट करता है। ठीक, उसके बाद क्या करता है, देखिए यह जो ब्लड को क्या करता है, पंप करने का कार्य करता है। ठीक, ये समझ गए आप लोग आखिर हार्ट का वर्क क्या होता है। ठीक है, अब देखिए इसकी लोकेशन के बारे में हम लोग बात करें, सारे पॉइंट मैंने लिख रखे हैं। तो लोकेशन मतलब स्थिति, ये रहता स्थित कहाँ पे रहता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि यह दोनों फेफड़ों के मध्य, जो आपके फेफड़े होते हैं दोनों, उनके मध्य में क्या होता है, रहता है। ठीक है, जो आपका हार्ट है ये क्या होता है, दोनों जो फेफड़े होते हैं, मैंने आपको फेफड़ा जो श्वसन तंत्र है उसमें मैंने बताया था। ठीक है, कि ये इसके बीच में हार्ट भी रहता है। ठीक, तो यहाँ पर लिखा गया है कि जो आपका हार्ट है ये दोनों फेफड़ों के क्या होता है, बीच में रहता है। ठीक, चलिए अब हम इसके अगर वेट की बात करें तो ये लगभग 300 ग्राम का होता है। इसका वेट कितना होता है, लगभग 300 ग्राम का। ठीक, एग्जैक्ट हम लोग नहीं कह सकते हैं। ठीक, जो महिलाओं में इसका वेट होता है वो कितना, 230 ग्राम से लेकर के 280 ग्राम के बीच रहता है। ठीक है, और जो आपके छोटे बच्चे होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, उनमें ये जो होता है हार्ट आपका 20 ग्राम का होता है। क्लियर हुआ इतना, यहाँ पर ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो आपको समझ में ना आया हो। अब हम देखते हैं इसके साउंड की, आखिर साउंड इसकी कैसी आती है। ठीक है, जो डॉक्टर लोग आपने देखा होगा कि जो आला लगाकर चेक करते हैं कि आखिर तो वो क्या करते हैं, आपके हार्ट बीट को ही चेक करते हैं। ठीक, जो मतलब हृदय की क्या आवाज़ होती है उसको चेक किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि दो प्रकार की आवाज़ें निकलती हैं। कौन सी, पहली जो होती है वो लब, और दूसरी जो आवाज़ निकलती है वो डब की। ठीक है, अब देखिए जो लब की आवाज़ निकलती है वो क्या होती है, और डब की आवाज़ निकलती है तो वो क्या होती है। आपके जो हृदय हैं, हृदय, तो वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, त्रिवलनी तथा द्विवलनी कपाट पाए जाते हैं। मतलब ट्राइकस्पिड तथा डाइकस्पिड वाल्व पाए जाते हैं। ठीक, तो वो जब बंद होते हैं तो उसकी आवाज़ क्या कहलाती है, लब कहलाती है। ठीक, जो आवाज़ लब की आती है वो कहाँ, जो त्रिवलनी तथा द्विवलनी कपाट पाए जाते हैं उनके बंद होने से आती है। ठीक, अब उसके बाद देखिए डब की आवाज़ कहाँ से आती है, आपकी जो ये धमनियाँ होती हैं, क्या धमनियाँ और जो सिराएं, ठीक, ये क्या कर, जब इनमें क्या पाए जाते हैं, अर्धचंद्राकार ये कपाट पाए जाते हैं। आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, अर्धचंद्राकार इसमें क्या पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं। ठीक, जिनको हम लोग महाधमनी वाल्व भी कहते हैं। ठीक, ये फुफ्फुस वाल्व हैं, तो ये क्या होते हैं, अर्धचंद्राकार होते हैं। ठीक, तो ये जब बंद होते हैं तो इसमें से किसकी आवाज़ आती है, डब की आवाज़ आती है। क्लियर हुआ इतना, चलिए अब इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, आपका ये पूरा सर्कुलेशन सिस्टम हम लोग समझते हैं हार्ट का। ठीक, चलिए तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर होता क्या है, आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। यहाँ से क्या है, जो आपकी महाशिरा, अग्र महाशिरा है, और ये क्या है, आपकी पश्च महाशिरा है। ठीक, यहाँ से जो निकल रही है आपकी ये क्या है, महाधमनी है। ठीक है, जो कि क्या करती है, ब्लड को पूरे बॉडी में फैलाने का काम करती है। ठीक है, यहाँ से सारी जगह से इसमें क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट करता है। ठीक, देखिए और उसके बाद ये क्या है, आपकी फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी का मतलब क्या, फुफ्फुस क्या होते हैं, ये होते हैं फेफड़े। ठीक है, क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं। तो इसमें से क्या होता है, जो ऐसी मतलब धमनी जो क्या करती है, ब्लड को फेफड़ों तक लेकर के जाती है। अब कहेंगे आप लोग फेफड़े तक जाने की क्या जरूरत है, तो देखिए जो आपका ब्लड होता है जब वो बॉडी के सभी ऑर्गन्स में घूम के आता है तो क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध रक्त कौन सा होता है, एक शुद्ध होता है, एक अशुद्ध होता है। अशुद्ध रक्त वो होता है
जिसमें क्या होती है CO2 मिल जाती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। और शुद्ध जब उसको क्या किया जाता है, फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है, तो और फेफड़े क्या करते हैं, उसमें CO2 को आप नाक के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, और जो ऑक्सीजन लेते हैं वो क्या होती है, ब्लड में मिल जाती है। ठीक, तो वो आपका ब्लड क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है। क्लियर हुआ इतना? अब क्या होता है, देखिए जो भी आपकी धमनी है, जो भी धमनी है जो ब्लड को कहाँ तक, फेफड़ों तक ले जाती है, हम लोग उसको क्या कहेंगे, फुफ्फुस धमनी। ठीक है, और जो भी और जो धमनी क्या करती है, जो सिरा, अब देखिए जो धमनियां होती हैं वो क्या करती हैं, रक्त को ले करके जाती हैं, कहाँ, हार्ट से। सबसे पहले आप लोग ये समझिए, जो धमनी होती है वो क्या करती हैं, जो आपका ब्लड है उसको लेकर जाती हैं, कहाँ, हार्ट से। और जो सिराएं होती हैं वो क्या करती हैं, ब्लड को आपके हार्ट तक लेकर आती हैं। क्लियर हुआ इतना? अब देखिए यहाँ से क्या प्रवेश कर रहा है ब्लड, देखिए आप लोग यहाँ से निशान से, तो मतलब प्रवेश कर रहा है, तो ये क्या होंगी, ये सिराएं होंगी। ठीक है, मैंने क्या बताया कि जो भी ब्लड को लेकर आती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, सिराएं होती हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या कर रही है, देखिए फेफड़े से क्या कर, ये फेफड़े तक लेकर के गई और ये फेफड़े से लेकर आई क्या, प्योर ब्लड को। कौन सा, प्योर ब्लड, प्योर ब्लड। क्लियर हुआ इतना? कौन सा, शुद्ध रक्त लेकर। और ये कौन सा लेकर गई, CO2 युक्त, मतलब अशुद्ध रक्त। कौन सा, अशुद्ध रक्त, यहां से। ठीक, क्लियर हुआ इतना? अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं इसका पूरा फंक्शन। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट यहाँ पर छूट रहा है। यहाँ पर देखिए ये जो आपका दायां अलिंद्र है और दायां निलय है, इसके बीच में क्या पाए जाते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, मतलब त्रिवलनीय जो आपके वाल्व होते हैं वो पाए जाते हैं। और यहाँ पर द्विवलनीय कपाट पाए जाते हैं, डाइकस्पिड। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं, देखिए जो आपका हार्ट होता है इसमें कितने चेंबर्स पाए जाते हैं, 4 चेंबर पाए जाते हैं। कितने, 4 चेंबर। जो ऊपर के 2 चेंबर होते हैं, कौन से, दाएं और बाएं 2 चेंबर जो होते हैं, वो क्या होते हैं कि जो रिसीवर का काम करते हैं, क्या, ब्लड को अपने अंदर लाते हैं, मतलब कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और जो आपके निलय होते हैं ये क्या करते हैं, नीचे वाले दोनों, दाएं और बाएं निलय। ठीक है, आपका जो दाएं साइड में होगा वो आपका दायां अलिंद्र कहलाएगा, जो बाएं साइड में होगा वो बायां अलिंद्र कहलाएगा, और जो दाएं साइड में होगा नीचे की ओर वो दायां निलय कहलाएगा, और जो चौथा पार्ट आपका होता है बायां निलय, ये आपका बाईं साइड होता है। क्लियर हुआ इतना? तो ये जो निलय होते हैं क्या करते हैं, ब्लड को पंप करते हैं। क्या करते हैं, पंप करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो दायां निलय है ये अशुद्ध रक्त को पंप करता है, जो कि ये फुफ्फुस धमनी क्या करती है, इसको प्योर करने के लिए कहाँ तक पहुंचाती है, ब्लड को फेफड़ों तक पहुंचाती है। और जो आपका ये निलय होता है, जो निलय होता है बायां निलय, ये यहाँ से क्या होता है, जब प्योर रक्त ब्लड को ये क्या करती है, आपके बॉडी तक पहुंचाने का काम करती है। क्लियर हुआ इतना? अब देखिए हम लोग इसके, देखिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक डबल लेयर पाई जाती है। जो आपका हृदय होता है इसके किनारे किनारे एक क्या लेयर पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हृदयावरण, पेरिकार्डियम। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? अब ये क्यों पाई जाती है, देखिए जो आप हार्ट को ये बहुत सुरक्षा प्रदान करता है। कैसे, जैसे झटके वटके लगते हैं और इसके बीच में जो फ्रिक्शन होता है तो वो उसको क्या करता है, ये कम करता है। क्लियर हुआ इतना? चलिए अब हम लोग समझते हैं इसमें ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। तो देखिए आपके शरीर से, जो आपकी बॉडी होती है वहाँ से क्या होता है कि ये जो पश्च महाशिरा है और अग्र महाशिरा है, ठीक, ये क्या करती है, पूरे बॉडी, जो आपके देखिए हार्ट के नीचे का जो पार्ट है, हार्ट के नीचे का जो पार्ट है वहाँ से क्या करती है, पश्च महाशिरा ब्लड को कलेक्ट करके लाती है। और जो ऊपर का पार्ट है, हार्ट के ऊपर का पार्ट, तो वहाँ क्या होती है, जो अग्र महाशिरा है ये ब्लड को कलेक्ट करके कहाँ लाती है, दाएं अलिंद्र तक लाती है। ठीक, क्लियर हुआ इतना? अब यहाँ से नीचे वाला ब्लड ये लेकर के जाएगी कौन, पश्च महाशिरा, और यहाँ से लेकर के कौन आएगा, अग्र महाशिरा। क्लियर हुआ? अब कहाँ पर लेकर आएगी, दायां अलिंद्र पर। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या हुआ यहाँ पर, पश्च महाशिरा और अग्र महाशिरा ब्लड को कहाँ से, बॉडी से कलेक्ट करके कहाँ लाते हैं, दायां अलिंद्र पर। ठीक, क्लियर हुआ? अब उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर देखिए मैंने अभी बताया आपको त्रिवलनी कपाट पाए जाते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, तो यहाँ पर जब पूरा ब्लड स्टोर हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका सिकुड़ता है। जब ये सिकुड़ा तो यहाँ पर क्या होगा, दबाव बनेगा, जिसके कारण ये जो आपके त्रिवलनी कपाट होते हैं ये क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। और जो आपका ब्लड होता है वो कहाँ पहुँच जाता है, दाएं निलय पर। क्लियर हुआ इतना? दायां निलय पर ब्लड क्या हो जाता है, पहुँच जाता है। ठीक, अब उसके बाद क्या होगा कि जब यहाँ पर पहुँचा ब्लड, जब दाएं निलय पर आपका ब्लड पहुँचा, तो यहाँ क्या, देखो अब आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से जो ब्लड आएगा वो क्या होगा, अशुद्ध आएगा।
CO2 युक्त, ठीक है, अशुद्ध रक्त आएगा। क्यों? क्योंकि ये बॉडी से जा रहा है, पूरे शरीर से जा रहा है, ठीक है। तो ये जो महाशिराएं लेकर जा रहे हैं क्या, ये अशुद्ध रक्त को कहाँ अलिंद तक पहुंचा रहे हैं, तो वही ब्लड क्या हुआ, दाएं निलय पर पहुंचा। तो ये भी क्या है, अशुद्ध ही तो है, इसमें भी CO2 ही मिली होगी। तो ये क्या करता है, इसको पंप किया, जो आपका ब्लड आया कहाँ पर, दाएं निलय पर आया, तो ये इसको पंप करता है। और ये क्या होता है, यहाँ पर पाए जाते हैं का अर्धचंद्राकार छल्ले, जो कप वाल्व होते हैं, ठीक है, महाधमनी वाल्व जिनको हम लोग कहते हैं, ठीक। तो ये क्या होते हैं, जब इनमें प्रेशर बनता है, अब यहाँ से क्या हो सकता है, जो आपके त्रिवलनी कपाट है, यहाँ से क्या हो सकता है, ब्लड अंदर जा सकता है, बट ऊपर नहीं जा सकता, ठीक, विपरीत दिशा में नहीं जा सकता। तो जब इसमें प्रेशर उत्पन्न हुआ तो क्या हुआ कि आपका ब्लड ऊपर नहीं गया, बल्कि यहाँ पर प्रेशर क्रिएट करता है, और ये जो आपके यहाँ पर जो वाल्व पाए जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, फुफ्फुस वाल्व जिनको बोलते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। क्या हुआ, खुल गए। जब ये खुलेंगे तो क्या होगा, जो आपका ब्लड है वो यहाँ पर सर्कुलेट करने लगेगा, और यहाँ से जाकर के इस धमनी के द्वारा, फुफ्फुस धमनी के द्वारा क्या होता है, फेफड़ों तक पहुँचाया जाता है। कहाँ तक, फेफड़ों तक पहुँचा दिया जाता है। क्लियर हुआ। अब वहाँ पर क्या होगा कि जो ब्लड होता है आपका, वहाँ पर प्योर किया जाता है, इम्प्योर ब्लड यहाँ से जाता है, और वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड किस में, ये जो फुफ्फुस सिराएं हैं, वहाँ से क्या सिराएं निकलती हैं, तो वो क्या करती हैं, उस शुद्ध रक्त को लेकर के कहाँ तक आती हैं, बाएं अलिंद्र तक। इधर का जितना पार्ट था आपका, यहाँ पर पूरा जितना ब्लड था आपका अशुद्ध ब्लड था। क्लियर हुआ इतना, ठीक। अब क्या हुआ, जब यहाँ से ये जो आपकी फुफ्फुस सिरा है वो क्या करेगी, शुद्ध रक्त को लेकर कहाँ तक आएगी, बाएं अलिंद्र तक, ठीक। तो यहाँ से आप जो भी इंटर करेगा वो शुद्ध रक्त, मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त जो आपका है, ब्लड है, वो यहाँ पे प्रवेश करा, कहाँ पे, बायां अलिंद्र पर। क्लियर हुआ इतना। अब उसके बाद क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर मैंने आपको बताया, ये जो आपके हैं डाइकस्पिड वाल्व पाए जाते हैं, ठीक है, द्विवल्नी कपाट, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, जब यहाँ पर जैसे ही ब्लड आया, तो जो प्रोसेस यहाँ पर हुई थी, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगी, जो आपके इसकी जो आपका बायां अलिंद्र है, ये क्या हो जाएगा, संकुचित होगा, इसकी जो सेल्स हैं वो क्या होंगे, सिकुड़ने लगेंगे। तो यहाँ पर भी क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, जिससे क्या होंगे, ये वाल्व क्या होंगे, द्विवल्नी वाल्व क्या होंगे, खुल जाएंगे। जब ये खुलेंगे तो क्या होगा, आपका पूरा ब्लड कहाँ पर पहुंचेगा, बाएं निलय पर। क्लियर हुआ इतना। अब देखिए यहाँ पर जो भी ब्लड आ रहा है वो क्या आ रहा है, शुद्ध आ रहा है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर बाएं निलय पर ब्लड जब पहुंचा आपका, तो यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर आया जैसे शुद्ध रक्त, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, जो आपकी महाधमनी है, क्या महाधमनी, महाधमनी क्या होती है, जो आपके सारे के सारे ब्लड को शरीर के प्रत्येक ऑर्गन्स तक पहुंचाती है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए शुद्ध रक्त आया, और फिर यहाँ इस बाएं निलय ने क्या किया, पंप किया। यहाँ पर जब प्रेशर क्रिएट होगा तो ये जो आपके क्या पाए जा रहे हैं, अर्धचंद्राकार जो वाल्व पाए जा रहे हैं, ये क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। जब खुलेंगे तो आपका जो ब्लड है वो इस महाधमनी में क्या करने लगेगा, सर्कुलेट करने लगेगा। क्लियर हुआ। उसके बाद ये कहाँ जाएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से अब इसके कई रास्ते होते हैं, ठीक है, ये पूरे शरीर में एक एक पार्ट में क्या करने लगेगा, फ्लो करने लगेगा। इसी प्रकार से इसका क्या होता है, प्रोसेस होता है ब्लड का सर्कुलेशन। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले देखिए, मैं एक बार इसको रिवाइज करने की कोशिश करता हूँ, ठीक। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, पूरे बॉडी से अशुद्ध रक्त कहाँ पर पहुंचा, दाएं अलिंद पर पहुंचा। क्लियर हुआ। सबसे पहले बॉडी से पूरे जो आपका ब्लड है वो कलेक्ट हुआ, ऊपर से भी और नीचे से भी, वो कहाँ पे पहुंचा, दाएं अलिंद्र पर पहुंचा। क्लियर हुआ। कौन सा रक्त, CO2 युक्त, मतलब अशुद्ध रक्त, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर प्रेशर क्रिएट हुआ, तो और ये क्या हुए, जो आपके ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं ये खुले, और उसके बाद जो आपका पूरा ब्लड कहाँ से पहुंचा, दाएं निलय पर पहुंचा। क्या हुआ, दाएं निलय पर। अब इसने क्या किया, पंप किया, तो आपका जितना भी अशुद्ध रक्त है वो क्या हुआ, यहाँ से गया किसमें, इस फुफ्फुस धमनी में गया, और ये धमनी क्या करती है, इस ब्लड को लेकर के कहाँ पहुंचा दी, फेफड़ों में पहुंचा दी। अब लंग्स में जब गया तो वहां पर ये ब्लड क्या होता है, प्योर होता है, ठीक। और CO2 आप नाक के द्वारा बाहर निकाल देते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं, तो वही ऑक्सीजन क्या होती है, ब्लड में मिल जाती है, ठीक है। अब उस ब्लड को क्या किया, ये जो फुफ्फुस सिराएं होती हैं वो लेकर के कहाँ आई, बाएं अलिंद्र में। यहाँ से पूरा प्रोसेस खत्म हुआ, आपको ये लर्न हुआ। आप पहले यहाँ से किस में आया, दाएं अलिंद्र में आया, वहां से कहाँ गया, फिर दाएं निलय पर गया, दाएं निलय ने पंप किया, तो ये कहाँ लेकर के गई, फेफड़ों तक आपके लेके गई। अब वहाँ क्या हुआ, ब्लड यहाँ इम्प्योर ब्लड था, वहाँ क्या हुआ, प्योर हुआ। जब वो शुद्ध हुआ तो उसको क्या की, फुफ्फुस सिराएं लेकर के कहाँ तक आई, आपके बाएं अलिंद्र तक लेकर आई। क्लियर हुआ। जब बाएं अलिंद्र तक लेकर के आई तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो ब्लड है यहाँ पर पाए जाते हैं द्विवल्नी कपाट, ठीक, वो खुलेंगे,
और फिर यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, जिससे क्या होगा, ये पंप करेगा। तो ये जो आपके द्विवल्नी कपाट होते हैं क्या करें, ब्लड को तो अंदर ले आएंगे बट क्या करेंगे, ऊपर चढ़ने नहीं देते हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ पर इन्वॉल्व में क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, जिससे क्या होगा कि ये जो आपका ब्लड है इनमें क्या होने लगे, फ्लो करने लगेगा। ये जो आपके वलय पाए जाते हैं, वाल्व पाए जाते हैं, खुल जाते हैं। अब ये वाल्व कैसे होते हैं कि ये आपके ब्लड को ऊपर तो जाने देंगे बट नीचे आने नहीं देते, विपरीत दिशा में इनमें ब्लड का फ्लो नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसा ना हो तो क्या हो, सारा ब्लड जाए फिर वापस यहीं पर आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से क्या होता है, हृदय की पूरी कार्यविधि है। ठीक, आप लोग इसको अपने आप से लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल से सारा कुछ इसका पूरी कार्यविधि को समझाने का अच्छे से प्रयास किया है। आई होप आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ठीक, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।